अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी होगी स्नैपचैट का क्राइटेरिया क्या है अर्निंग करने का। तो हम स्नैपचैट पे किस तरह अर्निंग करते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होगा और किस तरह हम इस पे लेंस पे अर्निंग करते हैं, और सारा इसका जो आज तरीक़ाकार है वो क्राइटेरिया होगा वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज मैं आपको बताने लगा हूं कि आप स्नैपचैट पे अर्निंग कैसे करते हो। लास्ट पे हमने वीडियो में बात किया था की थी कि हम अकाउंट अपना ग्रोथ किस तरह करते हैं, ठीक है। उस पर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी लेंस के हवाले से, और आपको मैंने रील्स के हवाले से कुछ एग्जांपल्स दी थी। तो हर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स का अपना क्राइटेरिया होता है जो आपको पूरा करने के बाद उससे आपकी अर्निंग स्टार्ट होती हैं। तो इसी तरह स्नैपचैट की जो अर्निंग के जो तरीक़ाकार है और जो इसका क्राइटेरिया है वो थोड़ा लॉन्ग है। अब लॉन्ग से मुराद क्या है, अब टिकटॉक पे आपको 10,000 फॉलोअर्स चाहिए होते हैं और 1 मिलियन 1 लाख जैसे व्यूज़ चाहिए होते हैं आपको, तो आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है। इसी तरह यूट्यूब की अपना होता है वॉच आवर टाइम होता है और व्यूज़ होते हैं और फिर सब्सक्राइबर्स होते हैं, और इसी तरह फिर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक अपना क्राइटेरिया होता है। लेकिन स्नैपचैट का जो क्राइटेरिया है वो आपको बताता चलूँ। स्नैपचैट का जो क्राइटेरिया है वो है 5,000 आपके होंगे सब्सक्राइबर स्नैपचैट पे, ठीक है। आपका एक अकाउंट है, ठीक है, स्नैपचैट पे आपके उस अकाउंट पे आपके 5,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है। और आपका 12,000 वॉच आवर टाइम होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो उस पर वॉच आवर टाइम जो होगा वो आपका 12,000, हम जिसको 12,000 हमारा वॉच आवर टाइम, और 25 मिलियन व्यूज़ आपके होने चाहिए। तो अब इस पे आपको अगर देखा जाए तो थोड़ा सा बहुत लंबा लगेगा कि इतना ज़्यादा क्राइटेरिया और बहुत ज़्यादा है स्नैपचैट का। लेकिन स्नैपचैट में आप डेली बेसिस पे $100 जो है वो आप पे आउट कर सकते हो, आप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो तरीक़ाकार वो यही होगा कि आप अगर इसमें क्राइटेरिया पूरा करना चाहते हो तो आपके 5,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए या 25 मिलियन आपके व्यूज़ होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ हम सपोज़ अगर आपको फिर भी कोई मसला होता है, ठीक है, तो आप इजीली अपने स्नैपचैट पे एआई आपके पास ऑप्शन भी आता है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हेल्प आपने क्या लेनी है, आपको अगर कोई भी इशू आता है कि आप अपना अकाउंट, कोई मसला होता है, आपको किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन उसके अलावा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका अकाउंट ग्रोथ किस तरह होगा, लेकिन आप ये चीज़ नहीं देखें कि आपका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है। अब 5,000 जो सब्सक्राइबर हो गए और मकसद 25 मिलियन व्यूज़ आपके रील्स में आना और 12,000 वॉच आवर टाइम, जो कि एक कहना मुंह से आसान है, होता बहुत है ये। इसी तरह अब यूट्यूब पे अगर देख लें, अगर यूट्यूब पे 4,000 वॉच आवर टाइम है, तो 4,000 वॉच आवर टाइम पे भी हमारे को साल 2 साल लग जाते हैं। लेकिन बनिस्बत स्नैपचैट और यूट्यूब में बहुत फ़र्क है। स्नैपचैट पे अगर आप डेली बेसिस पे 2 महीने 3 महीने रील्स देते हो तो आपके फिर वो जो रील्स हैं वो फिर मिलियंस पे चलती भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 1,000 व्यूज़ 2,000 व्यूज़ पे आपकी वीडियोस रुक जाएंगी, नहीं, फिर आपकी मिलियंस पे व्यूज़ आते हैं। तो आप उसमें आराम से अपना क्राइटेरिया पूरा कर लेते हो। लेकिन जो आपकी मेहनत होती है, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ स्ट्रगल की होती है, वो आप डेली बेसिस पे अपलोड्स करते हो। अपलोड करने के बाद जब आपका अकाउंट अच्छा ग्रोथ हो जाता है तो आपकी वीडियो जब फॉर यू पब्लिश हो जाती हैं, तो तब जाके आपका जो अकाउंट है उसमें फिर मिलियन पे व्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं, फिर आपके सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसके साथ फिर आप ऐड लगा सकते हो, पार्टनरशिप पेड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो। अब डीपली मैं आपको हर अकाउंट्स के बारे में ये बता देता हूँ कि किस किस अकाउंट का क्या क्या क्राइटेरिया होता है, आप किस तरह से अर्निंग करते हो। तो इसका बताने का मकसद, देखिए, हर बंदा हर अकाउंट से तो नहीं कमाता, कुछ कुछ अकाउंट से कमाता है। लेकिन देखें, हर बंदे को उसका पता होता है कि इस अकाउंट पे उसको क्या है और दूसरे अकाउंट्स पे क्या है। तो जिस बंदे का जहाँ उसको फ़ायदा लगता है वो वहाँ से अर्निंग करता है। हमें वेबसाइट्स में और यूट्यूब में इनमें फ़ायदा नज़र आता है तो हम इस पर मेहनत भी करते हैं, स्ट्रगल भी करते हैं, ठीक है। अगर हम स्नैपचैट की बात करें या टिकटॉक की बात करें तो वहाँ हमें इतना ज़्यादा नहीं लगता,
तो इस वजह से हम उस पर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते। लेकिन हमें पता सब है इसका तरीक़ाकार, हम करने पे आए तो हम कर सकते हैं। स्ट्रगल हम जितनी यहाँ करते हैं अपनी साइट्स पे, इन पे भी हम कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताने का ये तरीक़ाकार होता है ताकि आप लोग की जो प्रॉब्लम, जो इशू होते हैं वो सोल्व हो जाएं। कि आप लोगों को अगर समझ नहीं आती कि इसमें क्या अर्निंग का तरीक़ाकार है, तो वो मैं इसलिए आपको बताता हूँ, आपकी वीडियोस आपको बना के देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि इसमें क्या तरीक़ाकार है, क्या तरीक़ाकार नहीं है। तो इंशाल्लाह ये हमारी आज की अर्निंग के हवाले से थी स्नैपचैट की। और फिर हम लेंस इफ़ेक्ट्स पे किस तरह क्रिएट करते हैं, तो लेंस के लिए भी उसका यही तरीक़ाकार होता है कि आपका जो अकाउंट है वो पहले मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई होगा, फिर आप उसमें अपना लेंस के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन हमारा जो क्राइटेरिया है, पहले हमने ये कंप्लीट करना है 5000 सब्सक्राइबर, 25 मिलियन व्यूज़ और या 12,000 वॉच आवर टाइम, ये इन दोनों में से हमें कोई एक कंप्लीट करना होता है। फिर हम उसके बाद अपनी अर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो ये था हमारा स्नैपचैट की अर्निंग का क्राइटेरिया। तो इंशाल्लाह इसके अलावा हमारा जो कोर्स चल रहा है वो हम करते रहेंगे। तो जिसको सीखना हो वो आप सीख सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।